नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 24 अगस्त 2020 तारीख है। शिक्षा से संबंधित क्या सभी न्यूज़ है, चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है, छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में 30 सितंबर तक जो है वो शामिल हो सकेंगे नए शिक्षण संस्थान। इसमें लिखा है कि छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में नाम शामिल कराने के लिए जो शिक्षण संस्थान है उनको कुछ और समय जो है वो मिलेगा। कोरोना संकट को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर किए जाने पर विचार जो है वो किया जा रहा है। समाज कल्याण निदेशालय ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए प्री मैट्रिक से संबंधित नए जो विद्यालय हैं उनके लिए मास्टर डाटा में शामिल होने की अंतिम तिथि पहले 30 जुलाई थी और वहीं पोस्ट मैट्रिक में अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। तो समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि कोरोना संकट के कारण बहुत से जो संस्थान हैं उनके नाम अभी तक मास्टर डाटा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो उसी को यहाँ पर तारीख बढ़ा दी गई है। उसी के संबंध में यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। लास्ट में ये भी लिखा है कि उन्हें 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की राशि का भुगतान जो है वो किया जाएगा और बाकी बचे जो विद्यार्थी हैं उनको जनवरी में जो है वो भुगतान होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेमेस्टर कक्षाओं में प्रवेश के लिए आज शेड्यूल जारी करने की तैयारी। तो यहाँ पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय में सेमेस्टर जो कक्षाएं हैं उनमें दाखिला प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कराने का फैसला हो चुका है। उसी के संबंध में लिखा हुआ है। बरेली से आपकी जो है ये न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नई शिक्षा नीति की सफलता में शिक्षक जो है वो अहम। तो ये लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ और संज्ञार्थम शोध संस्थान की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिनी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का जो है वो रविवार को समापन हुआ। समापन सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। इस नीति को सफल करने में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो शिक्षकों की जो है वो होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत बनेगा शिक्षाविद। तो शिक्षाविदों ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के लागू होने से देश में जो उच्च गुण शिक्षा है उसकी गुणवत्ता सुधरेगी, साथ ही जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जो है वो होगा। और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जगमोहन सिंह राजपूत ने कहा है कि नई शिक्षा नीति ने न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों और स्कूल और कॉलेज के लिए पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए फ़ायदेमंद जो है वो होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नई शिक्षा नीति को शिक्षक ही बना सकते हैं सफल। तो वही ऊपर वाली चीज़ यहाँ पर भी सारी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, कंप्यूटर सहायक परीक्षा सिर्फ 33% ने ही जो है वो दी। तो लोक सेवा आयोग की कंप्यूटर सहायक भर्ती परीक्षा 2019 रविवार को प्रयागराज और लखनऊ में बनाए गए 54 केंद्रों पर जो है वो संपन्न हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है 54 केंद्रों पे इतने में से केवल इतने ही लोग शामिल हुए। परीक्षार्थियों का आरोप नहीं की गई कोई व्यवस्था। यही सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो लिखी गई हैं। अगली न्यूज़ है, 11 एडेड स्कूलों में शिक्षकों की अवैध नियुक्तियाँ। तो उसके संबंध में यहाँ पर लिखा है कि 35 से ज़्यादा शिक्षकों की अनियमित नियुक्तियाँ जो है वो की गई हैं। इन स्कूलों के प्रबंध तंत्र को भेजा था जो है वो नोटिस। यहाँ पर उनके नाम भी जो है वो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि 18 सितंबर से अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा होगी। पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ पर लिखा है कि पॉलिटेक्निक में अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनकी सेमेस्टर परीक्षाएं अब 18 सितंबर से होंगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया है और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि 2.25 लाख छात्र जो है वो प्रमोट होंगे। प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो इंजीनियर के इतने और फार्मेसी के प्रथम वर्ष के इतने छात्र हैं, मिलाकर कुल इतने छात्र जो है वो प्रमोट होंगे। इन छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरना जो है वो अनिवार्य होगा और जिन छात्रों के फॉर्म जमा नहीं होंगे उन्हें प्रमोट जो है वो नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों को 50% आंतरिक मूल्यांकन और 50% पिछली कक्षाओं के आधार पर नंबर देकर प्रमोट किया जाएगा। अधिकतर जितनी भी परीक्षाएं यदि आप देखेंगे तो सितंबर माह में ही आयोजित जो है वो की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिनकी परीक्षाएं भी रह गई हैं वो एक उम्मीद जो है वो लगा सकते हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ है कि नीट और जेईई टालने के लिए मोदी को जो है वो पत्र। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नीट और जेईई परीक्षा टालने की मांग को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो पत्र लिखा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लगातार मुहिम जो है वो चल रही है, उसके संबंध में भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल जो है वो न्यूज़ में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य ऐड हो जाइएगा,
क्योंकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम से ही जो है वो मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।